हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी क्लास 9 से कल जो है हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो आपका जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अभी के वीडियो में हम लोग जो आपका कल होने वाला है 26 तारीख, उसके लिए हम लोग जो है हिंदी का ओरिजिनल वायरल पेपर को करेंगे। और ये आपका 9th का एकदम ओरिजिनल है, जो कि मैंने पीछे आपको बताया था। आपका जो था एक इंग्लिश का एंड आपका जो भी और पेपर था वो सब दोनों मैंने बताया था, दोनों का दोनों आपका मिल चुका था। सेम टू सेम ये भी पेपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी के वीडियो में देख लीजिएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि अभी के वीडियो में हम मात्र अभी जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी आंसर की हम देख लें तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही इस चैनल पर अपलोड होगा आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए बिना विलम्ब के हम लोग क्वेश्चन आंसर की स्टार्ट करेंगे। और पहला प्रश्न देखिएगा, आप लोग पेन कलम निकाल करके जो कॉपी कलम निकाल के नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि आचार्य शिबू पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर डी होगा, यानी कि भोरे भैया, ठीक है। अगली है 2 नंबर, संत कवि रविदास अन्य किस नाम से विख्यात थे? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि है दास। नेक्स्ट है 3 नंबर, प्रश्न पूछा कि महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु। अगली प्रश्न है शिव पूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1969। नेक्स्ट है कि रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल और जल कैसे हैं? तो 5 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि गंतले। नेक्स्ट है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तालु, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न देखिएगा। अगली प्रश्न आपके सामने 7 नंबर है। प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी लोट कौन सी है, ठीक है ना। वर्तनी कौन सी है शुद्ध? तो 7 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि कवित्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और इसका देखिएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर। प्रश्न है कि दारोगा जी दिया गया है, दारोगा जी के घोली की कीमत क्या थी? तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 60 रुपये। अगली है कि पतित पात हैदास के पथ में बांस शब्द क्या है? बांस शब्द क्या है? तो 9 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि गंध हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि प्वालंत और ऋण के मिलने से कौन सा उपसर्ग बने, कौन सा वर्ण बनेगा? तो 10 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि प्री। अगली है कि मुंशी जी के बड़े भाई किस ओहदे पर थे? तो 12 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि पुलिस में दारोगा थे। अगली प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 12 नंबर है। प्रश्न है कि बिहार में किस शताब्दी का नृत्य संगीत पर अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं? तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 12वीं 13वीं शताब्दी। अगली प्रश्न आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगली प्रश्न 13 नंबर है। प्रश्न है कि जतिन जरिया, ठीक है, लिखा गया है जट जतिन झिरिया सामा चकैवा बिहार के किस क्षेत्र का मुख्य लोक नृत्य है? तो 13 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि मिथिला। अगली प्रश्न है कि प्रिय प्रवास वाक्कृति किनकी रचना है? तो आपका राइट आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, ए, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगली प्रश्न है कि मौन निमंत्रण कविता किसकी रचना है? तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। अगली है कि पलक पावरे कविता वैली का क्या अर्थ है? तो 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि बोलना हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए 17 नंबर का, ठीक है। प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिला में उनका जन्म हुआ था? तो देखिएगा डॉक्टर जिला किस जिला में हुआ था जन्म, ठीक है। तो देखिए 17 का राइट आंसर यहाँ पर जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेगूसराय के है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन एक गलत दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नहीं टिक मारना, इसको छोड़ देना, ठीक है। चलो अगली प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विख्यात प्राप्ति मधुर आनंद के नर्तक पिता का नाम क्या था? तो 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 19 का राइट आंसर जो है ना बी हो जाएगा, कृष्ण लाला जी। अगली प्रश्न है कृष्ण लाला जी नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली प्रश्न है कि युवान चांग किस सम्राट के समय भारत आए थे? तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। 21 है कि फाहियान नालंदा कब हुआ था? तो फाहियान नालंदा कब आए थे? तो 21 का राइट आंसर डी, यानी कि 4ठी शताब्दी में आए थे। अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा 21 नंबर हो गया। अब है 22 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 28 फरवरी 1963 ईस्वी में। अगली प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बुद्धिमान। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न 24 नंबर है। प्रश्न पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्णों की कुल कितनी संख्या है? तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा का मतलब 2, ठीक है।
अगली है कि आचार शांति रक्षित के सबसे पहले तिब्बत बौद्ध विहार की स्थापना की गई। तो देखिए ये आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। चलिए 27 है शिशु जाति वाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा निम्नांकित में से कौन होगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सही सब। अगली है कि युवक शब्द के किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि जातिवाचक। अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा आपके सामने प्रश्न 29 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय मूलतः किस विषय की शिक्षा अनिवार्य थी? तो देखिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि शिल्प शिक्षा के लिए। अगली प्रश्न आपके सामने 30 नंबर है। प्रश्न पूछा बिहार में प्रचलित लौकिक जो गीत है मुख्यतः कितने हैं? तो चलिए आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा गया 5। ठीक है, अगली है 31 नंबर, हर्षवर्धन के काल में वान सम्राट बिहार के किस जिला के से थे? तो चलिए 31 का राइट आंसर करेक्ट होगा सी। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि वर्तमान पटना सदैव को जो है यहाँ पर दिया गया है 18वीं 19वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पटना। ठीक है, चलो अगली प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है ना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1914। अगली प्रश्न है कि ग्राम गीत का ममर पाठ साहित्य की कौन सी विधा में है? तो 34 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, निबंध। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिएगा 35 नंबर है। प्रश्न है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक कौन है? तो 35 का राइट आंसर सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है। अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिएगा प्रश्न है 36 नंबर, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो 36 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर होगा, यानी पूर्णिया। अगली 37 नंबर का नोट करिएगा, जीवन का आरंभ जैसे शैशव वैसे ही काल की गीत डैश डैश का है? तो 37 का राइट आंसर बी, यानी कि ग्राम गीत हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोग जल्दी से नोट करिएगा 37 नंबर हो गया। 38 नंबर है कि मनुष्य की दो संतान प्रवृत्तियां डैश डैश का वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रेम और युद्ध। अगली है 39 नंबर कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि उड़िया का। अगली है वियोग गद खांस के रचनाकार कौन है? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कबीर हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने 41 नंबर है। प्रश्न पूछा कि ध्रुपद गायक बिहार के कहाँ से आए थे? तो 41 का ऑप्शन नंबर भी होगा, नेपाल। अगली प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, पटना में हुआ था। अगली प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु जो है वो किस धर्म के प्रवर्तक थे, यानी क्या नाम था उनका? ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी। अगली प्रश्न है कि मंझन के अनुसार डैश डैश रूसी ज्योति से या संसार प्रकाशमान है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रेम। अगली है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं? तो 45 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि 3 भेद हैं। अगले प्रश्न आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए 46 नंबर। प्रश्न है कि मधु मालती किसकी रचना है? तो 46 का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि महादेवी वर्मा की। अगली है कि पतित पाठक करवक में प्रयुक्त पे शब्द का अर्थ क्या है? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पवन। 48 है कि कौन शब्द सर्वनाम के भेद का उदाहरण है? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगली है कि सुरेश ने डैश डैश पुत्र के लिए खिलौने खरीदे? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अपना। ठीक है, अपने पुत्र के लिए। अगली प्रश्न है देखिएगा, प्रश्न जो है यहाँ पर आपका 50 नंबर है। गुरु गोविंद सिंह ने हिमालय की पहाड़ियाँ कितने वर्ण तक ऐतिहासिक साधना की? तो देखिए कितने वर्ष तक किए थे? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लगभग जो है यहाँ पर आपका 23 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा 51 नंबर है। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोई। अगले प्रश्न है कि फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अररिया जिला में। अगली प्रश्न आप लोग जल्दी से नोट करिएगा 52 नंबर हो गया आपका। 53 नंबर है बिरजू और चंपिया में क्या संबंध है? तो 53 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा, ए। ठीक है, भाई बन का। अगली प्रश्न है कि चंपिया की उम्र कितनी थी? तो 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष। अब अगली प्रश्न आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 55 नंबर, मुंशी जी क्या बनकर जो है दरोगा जी का श्रद्धा कर्म क्या था? तो 55 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि घोड़ी। अगले प्रश्न है कि बिरजू की माँ कौन
नहीं डरते, बिरजू की माँ से कौन नहीं डरता था या डरती थी, तो 56 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि जंगी की पतोही नहीं डरती थी। अब चलिए अगली प्रश्न आपके सामने 57 नंबर है, और प्रश्न पूछा कि मुंशी जी ने भगजोगनी की शादी किस उम्र में पुरुष से की थी। ठीक है, चलिए तो 57 का बिल्कुल ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ही होगा, यानी कि 41-42 वर्ष। अगले प्रश्न की दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा का क्या होगा, तो क्या रूप हो सकता है, तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि दौड़। ठीक है, 59 नंबर है कि निश्चयवाचक सर्वनाम या जो है या बहुवचन का क्या होगा, तो या का बहुवचन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये होगा। अगले प्रश्न है कि फणेश्वर नाथ रेणु का देहांत कब हुआ था, तो आपका 60 नंबर का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि 11 अप्रैल 1977। तो दोस्तों मैंने आपको जो है टोटल यहाँ पर 60 प्रश्नों का जो है वो आंसर की मैंने आपको बता दिया है। आप किसी 50 प्रश्नों का आंसर की लिख लीजिए और आराम से कर जा करके एग्जाम में लिख कर आप लोग आ जाइए। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया अगर आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर की चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अच्छा, और एक काम करना, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।